इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट डायगोनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास एक स्केल मैट्रिक्स हो ए एन इंटू एन, और स्केल मैट्रिक्स के हमारे पास एन आइगन वेक्टर्स हों, आइगन वैल्यूज हों, और हमारे पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हों। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए एन। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कहते हैं, क्योंकि जो ऐसी मैट्रिक्स है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू एस लेमडा एस इनवर्स। और इसमें जो एस और लेमडा और एस इनवर्स है ये खास किस्म की मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स हमारे पास लेमडा है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि हमारे पास जो लेमडा है उसके डायगोनल में हमारे पास जो है आइगन वैल्यूज पड़ी हैं। तो यहाँ हमारे पास लेमडा 1 है, यहाँ हमारे पास लेमडा 2 है, और इस तरह से आखिर में लेमडा n है, और यहाँ पे भी सारे जीरो हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ भी सारे जीरो हैं। और बेसिकली ये वाला लेमडा और ये इसमें ये फर्क है, ये बेसिकली जो है कैपिटल लेमडा है, और ये बेसिकली जो है स्मॉल केस लेमडा है। जो एस मैट्रिक्स है वो भी स्पेशल मैट्रिक्स है। एस मैट्रिक्स जो है उसकी जो सारे कॉलम्स हैं वो आइगन वेक्टर्स हैं। तो जो कॉलम नंबर 1 है वो आइगन वेक्टर नंबर 1 है, जो बेसिकली इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और जो कॉलम नंबर 2 है वो आइगन वेक्टर नंबर 2 है, जो कि इस वाले लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग है। और आखिर में हमारे पास जो है एक्स एन है, जो आइगन वेक्टर नंबर n है, और ये सारे कॉलम जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ढूंढ सकते। अगर खाली इसके कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम एस इन्वर्स ढूंढ सकते हैं। एस इन्वर्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि डायगोनलाइजेशन के फायदे क्या हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट फायदे हैं वो हम इस वीडियो के अंदर हाईलाइट करेंगे। तो जो है देखते हैं कि फायदा नंबर 1 क्या है। सो एडवांटेज नंबर 1 ये है कि हम बेसिकली यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड बेसिस। ये हमारे पास जो वेक्टर ए था ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता था स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर। तो हमारे पास वेक्टर ए जो है ये स्टैंडर्ड बेसिस में को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये वाला वेक्टर है ये जो एक स्टैंडर्ड बेसिस को आइगन वेक्टर की बेसिस में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड बेसिस को आइगन वेक्टर्स की बेसिस में कन्वर्ट कर रहा है। स्टैंडर्ड बेसिस से आइगन वेक्टर की बेसिस में कन्वर्जन हो रही है। ये बेसिकली हमारे पास जो है बेसिस चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी। ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, और ये इन्वर्स इसलिए है कि ये वाली मैट्रिक्स जो है ये स्टैंडर्ड बेसिस से कन्वर्ट कर रही है किसी और बेसिस के अंदर। और हमने देखा था कि स्टैंडर्ड बेसिस से किसी और बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्स कंप्यूट कर सकते हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ भी रही होगी। सो ये वाला क्या कर रहा है, ये स्टैंडर्ड बेसिस से आइगन वेक्टर की बेसिस में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो यहाँ पर हो रही थी, मगर इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्केलिंग पे मैप हो गई है, क्योंकि हमारे पास ये किस्म की जो है स्केलिंग की मैट्रिक्स है। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलिंग की मैट्रिक्स होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास सिंप्लीफाइड हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, स्केलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन, और ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे थी, मगर यहाँ पे रोटेशन भी थी और बाकी चीजें भी थी, यहाँ पे खाली स्केलिंग है। और फाइनली जो ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या कर रही है कि ये भी चेंज ऑफ बेसिस की मैट्रिक्स है, और ये कन्वर्ट कर रही है आइगन वेक्टर की बेसिस को बैक टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो हमने बेसिकली यहाँ पे बेसिस चेंज की फिर दोबारा वापस कर दी। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये कन्वर्ट कर रही है आइगन वेक्टर की बेसिस को दोबारा से स्टैंडर्ड बेसिस में।
सो इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज ये हुआ कि हम देखना चाह रहे थे कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अगर उसको स्केलिंग में देखें या उसके अंदर इनसाइड डेवलप करें, ये देखना चाहते हैं कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम आइगन वेक्टर की बेसिस में कन्वर्ट करें और उसमें से रोटेशन और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ निकाल दें और खाली स्केलिंग ले जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से नजर आती है। तो पहला एडवांटेज ये है कि हमें ये इनसाइड डेवलप करने में हेल्प करता है, बिकॉज हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, उसमें से रोटेशन वगैरह निकाल दी है, खाली स्केलिंग रह गई है और यहाँ पे हमने उसको विजुलाइज कर सकते हैं स्केलिंग के थ्रू, और उसके बाद हम वापस जो है ओरिजिनल बेसिस में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो रिजल्ट हमारा ओरिजिनल बेसिस में ही आएगा, मगर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने हमारी होगी वो स्केलिंग में होगी। तो पहला एडवांटेज जो है ना वो बेसिकली ये वाला है। जो इसका एडवांटेज नंबर 2 है वो बेसिकली इस तरह से है कि हमने कहा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना वो हमेशा जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उनके तो होल्ड करती है, मगर जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। यानी इसकी डायगोनल नहीं है, किसी स्केयर मैट्रिक्स है, मगर ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है ना उनके अंदर भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एज लॉन्ग एज उनका जो स्पेस हो, वेक्टर स्पेस हो वो सेम हो। सो कि एग्जांपल लेके देखते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स की मेरे पास जो है जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सेम हैं जो मैट्रिक्स बी के हैं, मगर आइगन वैल्यूज फर्क है। इस वजह से जो लैम्डा है वो फर्क है, क्योंकि जो एस के अंदर आइगन वेक्टर्स होते हैं तो यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, मगर जो आइगन वैल्यूज हैं वो लैम्डा में होती हैं और वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है। तो हमारे पास बेसिकली ये ए और बी दो इस तरह की मैट्रिसेस हैं जिनके आइगन वेक्टर सेम है, आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। सो इनके पास सेम आइगन वेक्टर्स बट डिफरेंट हो सकती हैं। आइगन वैल्यूज में डिफर। तो हम ए और बी जो है ना इस केस में वो कम्यूटेटिव उनमें प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। उसका प्रूफ इस तरह से है कि अगर मैं कहूं कि जी मैंने लिखा है ए बी, सो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एस लैम्डा 1 एस इनवर्स, यहां पे फिर एस लैम्डा 2 एस इनवर्स। ये मैंने बेसिकली ए को लिखा है, ये मैंने बेसिकली बी को लिखा है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को यहां पे पुट किया। अब मुझे पता है कि ये दोनों बेसिकली दूसरे के इनवर्स हैं, तो बेसिकली इसका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एस इनवर्स। और मुझे भी पता है कि ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होती हैं, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एस लैम्डा 2 लैम्डा 1 एस इनवर्स। मैंने इन दोनों की जो है जगह स्वैप कर दी। अब मैं इनके दरमियान में एक चीज और भी लिख सकता हूं कि जी एस लैम्डा 2 एस इनवर्स एस लैम्डा 1 एस इनवर्स। बेसिकली ये जो चीज है ये आइडेंटिटी के बराबर है, क्योंकि जैसे कैंसिल हो रही है तो मैं दरमियान में लिख सकता हूं क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर है। अब जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है ये क्या है? इसके मुताबिक ये जो है मैट्रिक्स बी है और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? मैट्रिक्स ए है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी टाइम्स ए। तो मैंने ये बताया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर मेरे पास सेम आइगन वेक्टर्स हों, अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट हों, फिर मेरे पास ए बी इज इक्वल टू बी है, हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और इसका जो आखिरी काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो कुछ इस तरह से है। सो एडवांटेज नंबर 3, एडवांटेज नंबर 3, अगर मैंने पावर कंप्यूट करनी हो ए की, सो मैंने ए की पावर n लेनी है और जो है ए जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल्स टू एस लैम्डा रेज टू पावर n एस इनवर्स। सो मैं ए की पावर बजाय इसके कि ऐसे कंप्यूट करूं, मैं ऐसे कंप्यूट कर सकता हूं। अब इसके अंदर एडवांटेज ये है
कि ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और मुझे पता है डायगोनल मैट्रिक्स की पावर कंप्यूट करें तो बहुत ही आसान है। हमने खाली जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी पावर, उनके ऊपर पावर देनी है, तो इसकी जो है पावर मुफ्त में आ जाती है। तो हो सकता है कि n की वैल्यू जो है ना वो 10 हो, तो यहाँ मेरे पास जो है 10 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होनी थी, यहाँ पे मेरे पास खाली 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और अगर n की पावर लेट्स से 20 है तो मेरे पास यहाँ पे 20 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होनी थी और यहाँ पे मेरे पास जो है खाली 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इसका प्रूफ क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये ठीक है। तो प्रूफ कुछ इस तरह से है कि लेट्स से मैंने an कंप्यूट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी an, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जी n दफा जो है ना इस चीज को रिपीट करूँ, s लैम्डा s इनवर्स, ये एक दफा हो गया, सेकंड टाइम s लैम्डा s इनवर्स, 2 दफा हो गया, फिर से थर्ड टाइम s लैम्डा s इनवर्स, और फिर डॉट डॉट डॉट, और आखिर में भी s लैम्डा s इनवर्स। तो मैंने बजाय इसके कि मैंने a को मैं n दफा मल्टीप्लाई करता, मैंने इसको n दफा लिख दिया। ठीक है, इक्वलेंट है ये दोनों बेसिकली आपस में। अब जो इसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, इसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, इस तरह से जहां पे होगी उसका आंसर आएगा आइडेंटिटी। तो बेसिकली सारे जो है ना ये s इनवर्स और s आपस में काट देंगे और आखिर में पास क्या रह जाएगा, ये शुरू वाला एक s और ये सारे जो हैं n लैम्डास और आखिर में एक s इनवर्स। तो इससे से पता लगा कि बेसिकली जो an है वो इक्वल्स टू है s लैम्डा n s इनवर्स। सो अब हम अगली वीडियो के अंदर डायमेंशन कैसे करनी है उसकी एग्जांपल करके चीज को और ज्यादा वाजिया करते हैं। सो लेट्स डू इट।